हेलो दोस्तों, मैं जावेद हुसैन। मैं आज आपको क्लास 11th कॉमर्स के बच्चों को, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो हैं उनको आधारभूत लेखांकन शब्द, जिसको इंग्लिश में बेसिक अकाउंटिंग टर्म बोलते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आधारभूत लेखांकन शब्द का मतलब क्या होता है? आधारभूत लेखांकन शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिसकी जानकारी के बिना उस सब्जेक्ट, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, यानी उनका ज्ञान अधूरा होगा। तो हम उस सब्जेक्ट के बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं, जिससे हमको उस सब्जेक्ट को समझने में ज़्यादा आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला स्क्रीन पे दिख पा रहा है, व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्यावसायिक लेन देन क्या होता है? देखिए, दो पक्षों के बीच होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहते हैं। व्यवहार नकद या उधार हो सकता है। देखिए, व्यावसायिक लेन देन मतलब होता है, हिंदी में व्यवहार भी बोलते हैं, सौदा भी बोलते हैं, लेन देन बोलता है। तो अकाउंट में बेटा, बिजनेस में हर काम बिना दो पक्ष के नहीं हो सकता। हर वो काम जो दो पक्षों के बीच होगा, किस चीज़ के लिए होगा? या तो पैसे के लिए होगा, या तो माल हो के लिए होगा, या सेवा। सेवा मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहा जाता है। व्यवहार या लेन देन जो होता है वो नकद या उधार हो सकता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो आदमी सामान उधार में खरीदता है, या तो नकद में, या सर्विस उधार में लेगा, या कैश में, या सामान, है ना, पैसा जो लेन देन होगा किस में हो सकता है? नकद या उधार में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी। पूंजी क्या होता है? देखिए, पूंजी मीन्स कैपिटल। पूंजी क्या होता है? हर वो सामान या पैसा जिससे कोई बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करते समय अपने पास से जो भी पैसा या सामान लगाता है, बिजनेस को पूंजी बोलते हैं। उसको बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। व्यवसाय, ये व्यापारी। व्यापारी यानी बिजनेस का जो मालिक होगा। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुनः धन, यानी पुनः धन मतलब पैसा हम व्यापार में इसलिए लगा रहे हैं कि उस पैसे से और धन प्राप्त कर सकें। यानी पुनः धन प्राप्ति के उद्देश्य से, पुनः धन प्राप्त करने के लिए उद्योग में विनियोजित किया जाता है, पूंजी कहलाता है। आहरण क्या होता है? व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोष से किया गया कोई भी निजी भुगतान आहरण कहलाता है। इससे व्यापार की पूंजी कम होती है। मतलब आहरण क्या होता है? देखिए, आहरण का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा या कोई सामान अपने यूज़ के लिए निकालता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आहरण कहते हैं। दायित्व। दायित्व मीन्स लायबिलिटीज। व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। उनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। अतः पक्षों को जो धनराशि चुकानी होती है, उस कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देय धन कहा जाता है। दायित्व को निम्नलिखित विभाजित किया जा सकता है 4 पार्ट में। पहला होता है स्थायी दायित्व। व्यवसाय के ऐसे दायित्व की श्रेणी में आते हैं स्थायी दायित्व। व्यापार के ऐसे दायित्व की श्रेणी में आते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि के पश्चात किया जाना हो, जैसे दीर्घ अवधि के ऋण पत्र आदि। यानी स्थायी दायित्व मतलब ऐसे दायित्व जब कोई बंदा कोई पैसा उधारी लेता है, तो उसको उसको चुकाने के लिए क्या मिलता है? एक लंबा समय मिलता है। जैसे हाउस लोन वगैरह होता है, बैंक से लिया गया ऋण, ये सब किस में आता है? दीर्घ स्थायी दायित्व की कैटेगरी में आता है। चालू दायित्व। व्यापार के ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक होता है, चालू दायित्व कहते हैं। जैसे लेनदार, बैंक अधिकार, दे विपत्र, अल्पकालीन ऋण आदि। ये देखिए, चालू दायित्व मतलब ऐसा दायित्व जिसमें हम लोग किसी से उधारी लिए हैं और उसको कुछ समय में, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन में चुकाना होता है, उसको चालू दायित्व कहा जाता है। संयोग दायित्व। ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें संभावित दायित्व या संयोजित दायित्व या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे भुगतान किए गए विपत्र पर दायित्व, न्यायालय के लंबित प्रकरण, क्षतिपूर्ति दावे आदि। यानी ऐसे दायित्व जिसका होना या ना होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? संभावित दायित्व बोलते हैं। लाइक जैसे कि मैं कहीं रास्ते से जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, पुलिस पकड़ ली मुझे और मैंने लाइसेंस नहीं पकड़ा था सपोज। तो अब मुझे क्या करना पड़ा कि सडनली वो पैसा पे करना पड़ा, है ना। तो वो संभावित दायित्व मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मेरे पास लाइसेंस रहता तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ता, अगर नहीं था तो देना पड़ा। अब संपत्ति। संपत्ति क्या होता है बेटा? देखिए, व्यापार की ऐसी वस्तु जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती तथा जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति में उस धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिसे अन्य पक्ष से लेना होता है। संपत्ति को भी निम्न 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। स्थायी संपत्ति या अमूर्त संपत्ति। व्यापार में स्थायी प्रयोग की वस्तु अथवा भूमि, भवन आदि स्थायी संपत्ति कहलाती है। अर्थात ऐसी वस्तु जो व्यापार के संचालन में
संचालन में सहयोग हेतु क्रय की जाती है, ना कि पुनः विक्रय के लिए। व्यापार की स्थायी संपत्ति कही जाती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, प्लांट आदि। चालू संपत्ति व्यापार में अस्थायी प्रयोग की वस्तुएं जिसका प्रयोग अल्पकालीन होता है तथा जो परिवर्तित होती रहती है, चालू संपत्ति कहलाती है, जैसे अनबिका माल, रोकड़, शेष, बैंक शेष, प्राप्य पत्र आदि। मतलब चालू संपत्ति मतलब ऐसे संपत्ति जो व्यापार में आते जाते रहते हैं, लाइक दुकान का माल जो होता है बेटा व्यापार की चालू संपत्ति की कैटेगरी में आता है। माल बिकता है फिर लाते हैं, माल बिकता है फिर आते हैं, मतलब घट बढ़ते जाते रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है। अमूर्त संपत्ति व्यापार के लाभांजन में ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। अमूर्त संपत्ति कहलाती जैसे ख्याति, व्यापार की प्रतिष्ठा को ख्याति कहते हैं, और ख्याति व्यापार की अमूर्त संपत्ति। ख्याति मीन्स क्या होता है? ख्याति मीन्स होता है इंसान की जो रेपुटेशन होती है। जो इंसान की रेपुटेशन होती है ना बेटा, वो आंखों से दिखाई और हाथों से छू नहीं सकती, वो सिर्फ फील करती है, जो ग्राहकों को यानी कस्टमर को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, व्यापार की ख्याति कहलाती है। देनदार डेटर्स क्या होता है? देखिए, डेटर्स ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नकद नहीं देता है। व्यापार का लेनदार ऋणी या अधमड़ कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यापार का कर्जदार अथवा ऋणी व्यापार का देनदार कहलाता है। प्राप्तियाँ क्या होता है? किसी व्यवसाय में देनदारों अथवा विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्तियाँ कहते हैं। लेनदार ऐसा व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था जिससे माल अथवा सेवा उधार प्राप्त की जाती है, व्यापार का लेनदार या ऋणदाता या उत्तमण कहलाता है। व्यापार में ऐसे व्यक्ति का स्थान उत्तम होता है, इसलिए इसे उत्तमण कहते हैं। प्रमाणक माल के क्रय विक्रय या धन के लेन देन का प्रमाणित करने हेतु तैयार किया गया प्रपत्र प्रमाणक कहलाता है। तो वाउचर भी बोलते हैं। वाउचर का क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई बिजनेस, कोई दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो रसीद लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमको ये सबूत रहे कि हम उस दुकान से ही माल खरीदें। कुछ अगर फ्यूचर में कोई डिफेक्ट निकलता है, कुछ निकलता है, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्रमाणक क्या होता है? माल के लेन देन और धन के आदान प्रदान को प्रमाणित करने के लिए जो एक रसीद तैयार की जाती है, उसको प्रमाणक कहते हैं। व्यवसाय, कोई भी वैध कार्य जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। कोई भी वैध कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ स्पेशल टर्म्स बताऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो सब अच्छा लगेगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।